हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस, अगले सीन की बात करेंगे जहां जिंग और ऑरेंज गेम खेल रहे होते हैं और जिंग के दादा दादी को उन पे शक हो जाता है। दूसरी ओर लियांग की हरकतें देख के जिंग स्माइल कर रहा होता है। तभी जियांग की दादी कहती है, दाल में कुछ तो काला है। बैक इन द गेम में जहां जिंग दीवार को क्रॉस करने की कोशिश करता है। जिंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है दीवार चढ़ने की, बट बेचारा गिर जाता है। ये सीन सच में बहुत फनी होता है। बेचारा जिंग अटेम्प्ट नंबर 1, फिर अटेम्प्ट नंबर 2 और लास्ट में एक और बार वो बहुत बुरी तरह गिर जाता है बेचारा। दूसरी ओर हमारी हीरोइन यानी कि लियांग बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है। फिर लियांग को एक सुरंग मिलती है जिसमें क्रॉल करते करते वो दोनों बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर एक बहुत ही प्यारा सा सीन होता है। नेचर की इस ब्यूटी को दोनों एंजॉय करते हैं। फिर जिंग जियान को बाय बोलता है क्योंकि अगले दिन उसकी क्लास होती है। लियांग अपने गेम के कुछ स्वीट मोमेंट्स को याद करती है जहां हर टाइम हर पल जिंग ने उसे बचाया था। इन्हीं कुछ मोमेंट से इंस्पायर होकर लियांग अपना एक नया म्यूजिक कंपोज करती है। दूसरी ओर सनबिन, जिसने एक फेक किसिंग सीन करना होता है। फिर सनबिन का सभी मजाक बनाते हैं और उसका डायरेक्टर भी उसको टोंट मारता है, हाँ हाँ मुझे मालूम है तुम बहुत शरीफ हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंग को एक लड़की आवाज देती है। एक्चुअली में ये वही न्यू एडमिशन होती है जो जिंग से पहले दिन बात करने की कोशिश करती है। वो हमारे हीरो की बहुत तारीफ करती है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारा वायलिन प्ले करते हो, मैंने लोगों से सुना था। इतने में वहाँ एक और चिपकू सा लड़का आ जाता है जो कि जिंग के साथ चिपक जाता है। पहले उसके पीछे पीछे क्लासरूम में आ जाता है और फिर टीचर के पूछने पर वो बोलता है, मैं अपने दोस्त को कंपनी देने आया हूँ। और अगले ही सीन में हमें दिखाया गया है कि लियांग अपने स्टूडियो में अपना गाना गाने जा रही होती है। एहसान मंद है गुलाब से तेरा, ये फर्ज कैसा है, क्या नाम दूं बता। मैंने मुझसा दीवानापन देखा, न कहीं तेरे सिवा। खाना खत्म होने के बाद यून उसकी खुशी का कारण पूछता है। वो उसे पूछता है कि अब वो पार्टी में चलेगी। दूसरी ओर जिंग को उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें पार्टी में चलना ही होगा, ये देवदास वाला जीवन बहुत हो गया, चलो ना यार पार्टी करते हैं। आगे लियान भी यून के साथ जाने के लिए एकदम रेडी होती है। यून उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया होता है पर लियांग को उन फ्लावर्स से एलर्जी होती है, इसलिए यून वो एक छोटी लड़की को फ्लावर्स दे देता है। दूसरी ओर जिंग और उसका दोस्त भी पार्टी में पहुंच जाते हैं और एक तरफ लियांग और यून भी पार्टी में एंटर करते हैं। ये एक मास्क पार्टी होती है, इसलिए सबने मास्क कैरी किया होता है जिससे कोई भी एक दूसरे को पहचान नहीं सकता। यून को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जैंग का गेटअप एकदम यूंग की तरह होता है, जिसके कारण लियांग को गलतफहमी हो जाती है। यिंग को जैंग समझ लेती है। लियांग अनजाने में उसके साथ ड्रिंक करती है और उसके साथ डांस करती है। दोनों की जोड़ी कमाल लग रही होती है, वो खूब डांस करते हैं। और जब यूंग वहाँ पहुँचता है वो लियांग का हाथ छुड़वा के उसे वहाँ से ले जाता है। वो दोनों गाड़ी में बैठते ही हैं कि उनको अपनी पुरानी कुछ यादें याद आ जाती। यून को याद आता है जब जियान उसकी पहली फिल्म देखने आई थी। वो मूवी में बहुत रोई थी और उसने एकदम दिल से लगा लिया था उस फिल्म को। यून देखता है आखिर इस दुनिया में कोई तो है जो उसे समझता है, लेकिन तब लियांग उसकी सिर्फ एक फैन होती है, जस्ट अ फैन। घर पहुंचते ही लियांग अपनी एक कूल फोटो अपलोड कर देती है। दूसरी ओर जिंग भी अपने ख्यालों में खोया रहता है जब उसने एक सुंदर लड़की के साथ डांस किया था। उठते ही वो लियांग की वो फोटो देख लेता है, पर एकदम से वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया। तभी लियांग उधर से फोटो डिलीट कर देती है
और जिंग को लगता है शायद ये कोई सपना ही था। यून की मैनेजर उससे पूछती है आखिर उसने ये फोटो डिलीट क्यों की। वो कहती है कि वो फोटो अच्छी नहीं थी और उसने यून के साथ पार्टी भी की थी। अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि वो चिपकू सा लड़का फिर से जिंग के पीछे पड़ जाता है। अपने कॉन्सेप्ट को लेकर लियांग भी आउट ऑफ स्टेशन होती है, जिसके कारण वो गेम में दोबारा नहीं आ सकती। इसलिए वो जिंग को कहती है मैं जरा पार्टी करने आई हूँ। दूसरी तरफ उस चिपकू लड़के को थोड़ा सा शक होता है। वो उसको बोलता है क्या मैं भी उस लड़की के साथ गेम खेल सकता हूँ। जिंग उसको कहता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं। आगे लियान जब जिंग का मैसेज देखती है तो वो शर्मा जाती है और उसकी मैनेजर सब उसको देखती है कि यार तुम्हें फीवर हो गया है। और नहीं, वो कहती है मेरा इस लिफ्ट में दम घुट रहा है। और लियांग और जिंग की कॉन्टिन्यूसली चैटिंग चल रही होती है और यहीं एपिसोड का एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ कि जिंग और उसका दोस्त लाइब्रेरी में होते हैं और उधर से वही लड़की और उसका चिपकू सा दोस्त वहाँ एंट्री लेते हैं, जो कि जिंग को बुलाते हैं, बट जिंग वहाँ से खिसक जाता है। अपने रूम में पहुंचते ही जिंग को उसके दोस्त बहुत परेशान करते हैं और गेम खेलने के लिए कहते हैं, पर वो कहते हैं कि शायद ऑरेंज की वजह से ये हमारे साथ खेले ही ना। पर जिंग कहता है कि आज वो खेल सकता है और फिर सब एक ग्रुप में गेम में एंट्री लेते हैं। दूसरी ओर लियांग और उसकी मैनेजर अपने लेटेस्ट कॉन्सर्ट की डिस्कशन कर रहे होते हैं। फाइनली जिंग और उसके दोस्त मिशन कंप्लीट कर देते हैं, जिससे उन्हें मैजिकल बॉक्स मिलता है। सब अपना अपना मैजिकल बॉक्स खोलते हैं। मैजिकल बॉक्स में से सिर्फ जिंग को ही एक स्कल निकलती है, जिससे कि उसके दोस्त और भी उसका मजाक बनाते हैं। आगे लियांग को समझ नहीं आ रहा होता कि वो कॉन्सर्ट के लिए कौन सा गाना चूज करे। तभी उसकी मैनेजर कहती है जो उसके फैंस लाइक करते हैं उसे वही गाना चाहिए। आगे लियांग अपने फैन को मैसेज करती है, जो कि और कोई नहीं जिंग होता है। वो ऑरेंज की तरह उससे पूछती है आखिर वो लियांग का कौन सा गाना सुनना चाहता है। तो जिंग उसे कहता है कि उसने सारे गाने तो सुने हुए हैं, इसलिए वो उसका लेटेस्ट गाना सुनना चाहेगा, जिससे कि लियांग को एक आइडिया आता है और वो अपने नए गाने की कॉम्पोजिशन बनाती है और देर रात तक मेहनत करती है। अगले दिन लियांग और जिंग की कन्वर्सेशन चल रही होती है और जिंग अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है, जहां उसे लियांग दिखती है, जो कि उसकी सीनियर थी। जिंग का एक दोस्त उसका मैजिकल बॉक्स का गिफ्ट उसे मांगता है और वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देकर उसे खुश करूंगा। जिंग उसे कहता है तुम्हारा आइडिया अच्छा है, पर वो कुछ नहीं देता उसे। के तू जैसा मैं फिगर रख दी, ते फुलन के जैसा मैं जिगर रख दी, बुला के जगत सारा निगाहे तक दी, तेरी बनच दी। लियांग की मैनेजर उसे कहती है यहाँ कहीं तो कुछ गलत हुआ है। वो उसे दिखाती है कि वो रातों रात वायरल हो गई है इन द नेगेटिव वे। सभी लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि उस पर पॉप सॉन्ग अच्छे नहीं लगते। सब लिख रहे होते हैं कि उसे सिर्फ सॉफ्ट म्यूजिक वाले सॉन्ग ही गाने चाहिए। दूसरी ओर यून भी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी रिहर्सल देखी थी कल। सबके इस रवैये से लियांग थोड़ी अपसेट हो जाती है और तब जिंग उसे मोटिवेट करता है कि तुम्हारा वे गलत हो सकता है तो उसे दोबारा ट्राई करो, कभी हार मत मानो और अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। तो जिंग उसे टाइप करता है डोंट बी सैड। लियांग कुछ टाइम तक के लिए सोचती है और फिर परफॉर्म करने चली जाती है। मैं तेरे कदमों में रख दूं ये जहां, मेरा इश्क दीवानगी है रही आशिक कोई मुझसा तेरा, तू मेरे लिए बंदगी। मैं चाहूं तुझको
लड़के खत्म होते ही लियांग थोड़ा थक जाती है और सब बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उनका कॉन्सर्ट सक्सेसफुली हो गया। तभी लियांग अपने मैनेजर से कहती है कि तुमने मेरा पासवर्ड फिर से बदल दिया। तब केकी उसे कहती है नहीं तो, और उतने में यून का मैनेजर यून का फोन लेने पहुंच जाता है। लियांग उससे यून के बर्थडे के बारे में पूछती है। लियांग को ये बात बहुत अजीब लगती है कि उसका बर्थडे किसी ने अपना पासवर्ड कैसे रखा हो सकता है। तो फिर वो ये सवाल यिंग से पूछती है। यिंग उसे कहता है कि हो सकता है ये उसकी मदर का बर्थडे हो। इतना कहने के बाद यिंग और उसके दोस्त बास्केटबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं। यिंग को भूख लगी होती है, इसलिए वो अपनी मैनेजर के साथ बहुत सारा अच्छा खाना खाती है। तभी वहाँ पे यून आ जाता है जो कि उसके लिए घर का बना खाना लेकर आया होता है, क्योंकि उसे लगता है कि लियांग थोड़ी बीमार है। लियांग उसे मना कर देती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिंग बहुत कमाल की गेम खेलता है, जिससे एक बात तो क्लियर है, गेम चाहे ऑनलाइन हो या फिर आउटडोर, हमारा हीरो हर जगह पे हीरो ही है। ऑरेंज का मैसेज मिलते ही जिंग अपने रूम की तरफ दौड़ता है। रूम में आते ही वो सबसे पहले ऑरेंज को मैसेज करता है कि सॉरी वो लेट हो गया है, और वो उससे सीधी तो पूछ नहीं सकता कि वो कब आएगी, इसलिए वो उसको मौसम की जानकारी भेज देता है कि अगले कुछ दिनों में शंघाई का मौसम बहुत खराब होने वाला है। पर लियांग उसको कहती है उसको इतनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कल ही आ रही है वापस। लियांग अपने मैनेजर को भी कहती है कि हम कल ही चलेंगे वापस। और हमारा एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट सेक्शन में एपिसोड नंबर 7 लिखना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, बाय बाय।